तो इमरान खान ने अगर उस जो वो नज़रिया जो ऊपर वाली वो लाइन है, अगर उसको तोड़ना है ना, उसके लिए आवाम को निकलना पड़ेगा, लेकिन आवाम निकलेगी नहीं। हाँ, ये चेंज है, मगर खान साहब के लिए पैगाम ये है, खान साहब आप बात ऐसी करते हो जो अमेरिका के ख़िलाफ़, मगर आप ऐसे अमल भी करो जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो। जैसे ईरान में रहबर मुअज़्ज़म सईद अली ख़ामनेई हैं। मेरे ख्याल में आपको न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। आपको ये सवाल करना चाहिए कि कौन बेहतर है कौन नहीं, लेकिन आपकी बातों से ये तासुर जा रहा है कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप खान साहब के साथ हैं। नहीं, मैं आपसे न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, मैं नून को भी गलत कह रहा हूँ। ये जो भी एब्सोल्युटली नोट का आप कह रहे हैं ना, ये भी जब आए थे तो 90 दिन में ये हो जाएगा, 100 दिन में ये हो जाएगा, 3 महीने में ये हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर सदीक, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल पाकिस्तान। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, PDM मौजूद है इस वक्त मुल्क में। मुल्क की 11 जमातें एक तरफ हैं और खान साहब अकेले एक तरफ हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या मुल्क के सारे सियासतदान एक जैसे हैं या इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई इनसे अलग हैं? तो आइए चलिए लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा इस वक्त क्वेश्चन ये है कि क्या मुल्क के सारे सियासतदान एक जैसे हैं या इमरान खान इनसे चेंज है? नहीं, इमरान खान का बज़ाते खुद जो नज़रिए के तौर पे आया ना, वो चेंज है, अलग है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा ऊपर की लेवल से लेके जो हमारा ब्यूरोक्रेट सिस्टम है, जो दूसरा नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जो सिस्टम है वो सारा बिल्कुल सेम है और वो सेम ही रहेगा, और लास्ट 75 ईयर से लेके अब तक वो सेम चला आ रहा है। तो इमरान खान ने अगर उस जो वो नज़रिया जो ऊपर वाली वो लाइन है, अगर उसको तोड़ना है ना, उसके लिए आवाम को निकलना पड़ेगा, लेकिन आवाम निकलेगी नहीं। उसका तो हल यही है ना कि खान को 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, 2/3 मेजॉरिटी दी जाए और सदारती निज़ाम लाया जाए, ये हल है उसका, और उसके अलावा कोई हल नहीं, और कुछ हो भी नहीं सकता। वरना फिर वही कंट्रोल्स करेंगे जो ऑलरेडी कंट्रोल्स कर रहे हैं, और मुल्क की यही हालत होगी कि एक रूम वाले का बिल भी 6000-7000 रहेगा। आप यानी ये समझते हैं कि खान साहब जो हैं उनके मकासद और उनके जो ख्यालात नज़रियात हैं वो चेंज है बाकी सियासतदान? डेफिनेटली उनकी चेंज है, लेकिन ओवरऑल जो नीचे करप्ट सिस्टम है वो चेंज नहीं है। उनकी जितनी काबीना देखी जाए तो मैक्सिमम करप्ट लोगों से आई हुई है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो आके एकदम से कुछ कर दें? तो वहीना के लिए फिर आप क्या सजेशन देंगे? अब देखें ना, खान साहब ने किसी एक आम बंदे को भी टिकट दे के देखा था 2013 इलेक्शन में, सुनने में आ रहा था जी खान साहब ने किसी तंदूर वाले को भी दे दिया टिकट, उसको भी दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना सके। आज आके खान साहब को उन्हीं को टिकट देना पड़ा जो अपने इलाके से कई अरसे से जी रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको ये ताना भी सुनने को मिला कि जनाब ये तो वही सारे कबीना खान ही अकेला जो सही है, बाकी नीचे वही हैं। तो अब क्या सजेशन आपको, फिर कैसे लगता है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए? देखें, सबसे पहली बात कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है वो कैसा है। अगर EVM होती तो वो लोग जो इसको कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते। फिर चाहे खान किसको भी टिकट दे देता, उस जो अवाम है आप वो नज़रिए पे है, उन्होंने खान का फ़र्ज़ करो वो अगर मुझे भी टिकट दे देते तो अवाम ने मुझे जितवाना था, मैं जिस हल्के से होता। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब कंट्रोल वही करेंगे जो ऊपर कर रहे हैं। सिस्टम EVM वैसे ख़त्म करवा दिया गया, तो उसके बाद अब खान चाहे मुझ जैसे को दे या किसी दूसरे को दे, देयर इज़ नो चेंज आ ही नहीं सकता। और सजेशन के तौर पे यही है कि खान साहब अब बेहतर जानते होंगे कौन ज़्यादा। आपको क्या सजेशन क्या लगता है? EVM मशीन ले आए फिर? डेफिनेटली लेके आनी चाहिए वो EVM मशीन। हल है। EVM मशीन अगर आ जाती है, आपको लगता है खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए? डेफिनेटली 120% मिल सकती है। यार ये भी नहीं कह सकते कि सारे एक जैसे हैं। जब इंसान की अंगुलियां देखो ना, ये एक जैसे नहीं है, अलग-अलग, तो उनसे इमरान खान बेहतर है बहरहाल, सही है। बाकी तो आपको पता है 72-73 सालों से पाकिस्तान में जो भी आया है वो चोर ही डकैत सारों ने लूट लिया पाकिस्तान को, सही है। तो बाकी एक ऐसा सिस्टम हो जो हमारे है, वैसे अगर हमारे हुक्मरान नहीं चाह रहे हैं, जैसे हमें गैस है, अभी पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस ईरान दे रहा है, हमारे बॉर्डर पर लाया हुआ है गैस का लाइन, तो उधर से हम गैस लाएँ तो तकरीबन हम दूसरे मुल्क के लिए भी फ़रोख्त कर सकते हैं, मतलब उनसे नहीं लाते हैं। इसके पीछे अमेरिका, तो ये उनसे डरते हैं। बहरहाल ये वाहिद साइंसदान है जो इमरान खान साहब, ये बहरहाल उनके ख़िलाफ़ बात करने का अंदाज़ और तरीका अच्छा है, बहरहाल ये सही। खान साहब ने तो आप लोगों को रूस से जो मुआहदे किए थे तेल सस्ते के और गंदम वगैरह के मुआहदे थे, वो भी नहीं उनको करने दिया जाता। कौन लोग हैं जो ये एक सारा मामला में असरअंदाज होते हैं? यार असल में इक़्तिदार की शहवत होती है ना, तो जब इक़्तिदार की शहवत होती है, अपनी शहवत जो होती है ना, उसको पूरा करने के लिए वो हर कदम उठाएंगे। अब कैसे करने देंगे उसको? 3-4 चोर इकट्ठे हो जाएं तो एक बंदा तो नहीं संभाला जा सकता ना, आपको पता है।
3 की ज़्यादा हो जाएगी। फिर अवाम भी, पाकिस्तानी अवाम भी ऐसी है ना यार, देखें जो बेड़ चाल उधर ज़्यादा हैं तो उधर चले गए, मतलब एक ने झूठा नारा लगा दिया उसके पास जाते हैं, मतलब कोई संजीदा कौम नहीं है यार, असल में मसला ये है, वरना पाकिस्तान की ये हालत नहीं होते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ख़ानदान एक खान साहब जो हैं वो एक वाहिद है, हुक्मरान है या वाहिद एक मुल्क के बंदे हैं, लीडर हैं जो मुल्क से बाकी सियासतदानों से चेंज है। हाँ ये चेंज है, मगर खान साहब के लिए पैगाम ये है, खान साहब आप बात ऐसी करते हो जो अमेरिका के ख़िलाफ़, मगर आप ऐसे अमल भी करो जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो। जैसे ईरान में रहबर मुअज़्ज़म सईद अली ख़ामनाई हैं, इसी तरह हसन नसरुल्लाह हैं, जो इनके सामने डट कर आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे हैं। इस तरह कोई लीडर आ जाए ना तो पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो जाए। खान साहब ने आंखों में आंखें डाल के कहा तो था कि एब्सोल्युटली नॉट। हाँ बिल्कुल कहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, मतलब बास कामों में है उसका माशाल्लाह ठीक है। बस ये सिंपल सी बात ना समेट का आपको बताऊँ, खान साहब अच्छे हैं। हाँ। उनका तो एक ही नारा है कि दोस्ती में हम तुम्हारे साथ हैं, दुश्मनी में हम तुम्हारे साथ नहीं। इस तरह उन्होंने यही कहा था, दोस्ती हम सबसे चाहते हैं मगर दुश्मनी नहीं चाहते, हमारी लड़ाई नहीं हम लड़। हाँ, मगर कोई ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है तो फिर उसको जवाब तो देना पड़ेगा। हमें लगता है इमरान खान और ये सारे सियासतदान सब एक जैसे हैं। इमरान खान साहब भी जब तक ये नारा मारते हैं करप्शन का, बाद में सारे चोर डाकू इनके साथ ही बैठे होते हैं, लिहाजा कोई फ़र्क नहीं। और ये जो हमें बड़ी उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ साहब ये नून लीग आएगी, इन्होंने भी आकर महंगाई जो की आपके सामने ही, लिहाजा हमें यही लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा होगा कि सारा कुछ सेट हो। फ़िलहाल जो काम है वो बिल्कुल ख़राब है। खान साहब का जो आप चोरों की बात कर रहे हैं वो तो ऐसा है ना कि 2013 में खान साहब ने देख लिया था आम बंदे को भी इलेक्शन अपने एक पार्टी का टिकट दे के, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया, पार्टी नहीं जीत सकी। अब गवर्नमेंट में आने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए उन्होंने फिर 2018 में इलेक्शन में मजबूरी तौर पर उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जो अपने हल्के से काफ़ी अरसे से जीतते हुए आ रहे हैं। तो फिर मजबूरी थी, अब किसी तरह गवर्नमेंट में तो आना था ना। लेकिन मेरा ख्याल है ये सारी मजबूरी तब तक ही होती जब तक गवर्नमेंट में नहीं आ जाते। अब ये दोबारा ये जो कह रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नारा, ये सारा कुछ तब तक ही है जब तक ये सीट पर नहीं आ जाते। जब ये दोबारा सीट पर आएंगे तब सारा कुछ ऐसे ही होगा। यार खान साहब, मैं ये नहीं कि नून लीग के हक में बात कर रहा हूँ, वो भी सारे चोर डाकू ही हैं, जो हालात मुल्क के किए हुए हैं बहुत बुरे हैं। और ये भी कोई फरिश्ता नहीं है, जैसे हमने इनको बता दिया कि ये लीडर है, कोई लीडर नहीं है, ये तबाही का बाइस है, ये भी तबाही का बाइस है। खान साहब ने जब सीट पर बैठे हुए थे तब भी कहा था कि हम एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो आपको याद है कितना फेमस हुआ। उन्होंने सीट पर बैठ के ही अमेरिका को कहा था कि जी हम हवाई अड्डे नहीं देंगे, और मेरे इल्म के मुताबिक कच्ची पक्की ही न्यूज़ है कि अभी हवाई अड्डे हम दे चुके हैं या एयर स्पेस तो हमारी यूज़ हो चुकी है अफ़गानिस्तान ड्रोन हमले के लिए। मेरे ख्याल में आपको न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, आपको ये सवाल करना चाहिए कि कौन बेहतर है कौन नहीं, लेकिन आपकी बातों से ये तासुर जा रहा है कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप खान साहब के साथ हैं। नहीं, मैं आपसे न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, मैं नून लीग को भी गलत कह रहा हूँ। ये जो भी एब्सोल्युटली नॉट का आप कह रहे हैं ना, ये भी जब आए थे तो 90 दिन में ये हो जाएगा, 100 दिन में ये हो जाएगा, 3 महीने में ये हो जाएगा, फिर कम अज़ कम 1 साल तो 1 साल में ये हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं, सारा कुछ आपके सामने है, लिहाजा मज़ा फिर आएगा कि जब आप भी न्यूट्रल होकर पूछेंगे। ओके जी, अल्लाह। नहीं, सब एक जैसे, सब एक जैसे। जो ज़ाहिरी मफाद है ना, ज़ाहिरी जो इनका मकसद है वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो इनका बातनी मकसद है ना पीछे, ये सब एक ही है। क्या मकसद है? एक मतलब सब मुल्क को कोई भी नहीं देख रहा, ये सब इनका अपने मफाद है। मैं तो इमरान खान को भी कहूँगा ये भी ज़ाती मफाद के लिए सियासत करता है बस। किस तरह? मैं एक छोटी सी बात है, मैं पीटीआई सपोर्टर को कहता हूँ कि अब पीटीआई की पंजाब में गवर्नमेंट आई है, ठीक है, उसकी ये जो काफ लीग है उसकी 10 सीटें हैं पंजाब में, इस तरह ही पीटीआई की 178 सीट्स हैं, अक्सरियत में कौन है? तो मैंने उसको कहा यार आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं? कहते हैं जी काफ लीग वालों ने हमें ब्लैकमेल किया। तो मकसद क्या था? ब्लैकमेल। फिर ये कहते हैं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। तो मैं पीटीआई से ये पूछता हूँ क्या हम काफ लीग के ग़ुलाम हैं? नहीं जी, इमरान खान हमारा लीडर है, हमारा सियासतदान बहुत अच्छा था, उसने जो काम किए थे हमारे हम जैसा जानता है उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ लोगों ने जैसे देखें, एक ही हफ्ता भी, 1 महीना भी शायद नहीं हुआ पूरा, उसने 5 साल में पेट्रोल इतना नहीं बढ़ाया था, इन्होंने 1 महीने में इतना बढ़ा दिया है।
अब देखिए क्या कर सकते हैं, हम लोग तो इमरान खान को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब अब अगर पंजाब की गवर्नमेंट में जो दोबारा वापस आए, आपको लगता है कि खान साहब जो सारे पहले के इकदाम थे जो उनके रिवर्स हो गए थे या जो उनके बैन कर दिए थे वो दोबारा शुरू हो जाएंगे? जी जी इंशाल्लाह बेशक ज़रूर शुरू होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि इन लोगों को तो बोलना नहीं आता था, इमरान खान ने जाके बोलना सिखाया, बराक ओबामा से सब इन सब से, डोनाल्ड ट्रम्प से बोलना, इमरान खान जाके बोलना, इनको ट्रांसलेटर साथ लेके जाते थे, जी हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाथ खोल के बांध के बैठ जाते थे। इमरान खान ने बताया हाथ खोल के बात किस तरह की जाती है। खान साहब ने जो यूएनओ में तकरीर की थी, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट, ये हम तो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो बंदा बात नहीं कर सकता, अगर किसी मुल्क का एक प्रेसिडेंट बात नहीं कर सकता और वही इसी मुल्क का प्रेसिडेंट अगर अगले बंदे को बताए हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम कोई आपके ग़ुलाम नहीं है, फिर इस फ़र्क तो बहुत सारा पड़ता है। पाकिस्तान के सारे सियासतदान एक जैसे हैं या इमरान खान साहब कुछ चेंज हैं? नहीं, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये भी उनके साथ चोरी है। चोरी हैं क्यों, ये कोई वजह? ये फॉरेन फंडिंग जो केस उसके इलेक्शन कमीशन ने अभी फैसला दिया है ये भी उनके ख़िलाफ़ ही है। ये उनके वो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ तो पहले ये कह रहा था ना भी ये चोर हैं, ये इसने कौन सा अच्छा काम किया है, ये भी चोरी है ना। कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम पार्टियों की जो है ना ये फॉरेन फंडिंग का केस इकट्ठा आना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये तो सरासर जो है बदला जो कहते हैं लेना किसी का या किसी गवर्नमेंट में आके ये उसकी पदाश में इन्होंने किया सारा मामला? नहीं, या तो इकट्ठा फैसला आता सबका? नहीं, ये इकट्ठा ही फैसला है। नहीं, पीटीआई नून लीग सिर्फ पीटीआई का आया, नून लीग पीपल पार्टी नून लीग वाले हैं और जो मौलाना फजल माना सबका पेंडिंग है। भाईजान पाकिस्तान में ना कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो पाकिस्तान का खैर खाओ, पाकिस्तान की आवाम का खैर खाओ, ऐसा बंदा नहीं आया। आइडियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें